अब तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश की एंड साथ में हमने देखा कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के बारे में बात करेंगे। ये ओओपी के सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बारे में पता चल जाता है कि उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए समझना काफ़ी आसान है। पहले बात करते हैं पेरेंट क्लास के बारे में। पेरेंट क्लास की बात की जाए तो ये एक जर्नल क्लास होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रन क्लासेस होती हैं। ये एग्जांपल वैसी है जैसे आपके पेरेंट्स हैं, देन आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं, आप लोग सब क्या है, उनके चिल्ड्रन क्लासेस हैं। तो अगर हम व्हीकल की एग्जांपल को यहाँ पर कंटिन्यू करें, तो आप सोचें कि एक जर्नल व्हीकल है जिसके अंदर सब व्हीकल्स जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स रखती हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जो कि स्पेसिफिक क्लास रखती हैं और उनके अंदर अपनी इनहेरिटेंस को कंसीडर करते हुए वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दूसरी क्लासेस से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो उन चीज़ों को समझना आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हम सेम एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो करेंगे जो हम अपनी कार की एग्ज़ाम्पल फ़ॉलो कर रहे थे, ताकि चीज़ों को समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना हो। हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास को मैं व्हीकल का नाम दे देती हूँ। आप जो है वो इसको किसी भी कंसीडरेशन के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल व्हीकल का नाम जो है वो प्रोवाइड किया है। अब ये जो मेरी यहाँ पे व्हीकल है, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर आपको पता है हम इसको कौन सा मेथड से डिफाइन करते हैं। हम इसको सिंपल जो है वो इनिट के मेथड से डिफाइन करते हैं। तो इनिट का मेथड हम इसमें कॉल करेंगे एंड कॉल करने के साथ साथ क्या करेंगे, सेल्फ में अगेन अपनी दोनों चीजें कॉल करेंगे। एक हम ब्रांड को साथ में लेके चल रहे हैं और ब्रांड के साथ साथ हमने अपनी लास्ट एग्जांपल्स के अंदर व्हील को कॉल किया था, तो हम अपने व्हील्स को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इन दोनों चीजों को कॉल करने के बाद हमने इनके इंस्टेंट वेरिएबल बनाने होते हैं, जिसमें हम सेल्फ डॉट ब्रांड का यूज करेंगे और बताएंगे कि ये किस चीज के बराबर है। ये बराबर है यहाँ पे ब्रांड के, जबकि हमारे पास जो सेल्फ डॉट व्हील है वो किस चीज के बराबर होंगे, वो यहाँ पे बराबर होंगे हमारी जो भी कोई व्हीकल होगी उसके टायर्स के। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हर प्रोग्राम के अंदर आपने कंटिन्यू डिफाइन करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक और फंक्शन क्रिएट करना है। इस फंक्शन को क्रिएट करते हुए हम अपनी जो हमारी कार है या जो भी कोई व्हीकल है उसका इंफॉर्मेशन शो करेंगे। इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए अगेन हम सेल्फ के मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग के अंदर इन दोनों चीजों को प्रिंट करा लेते हैं। अब तक आप जो ये इतना भी काम करते आ रहे थे ना, ये पूरी चीजें हमारे पास पेरेंट क्लास में वर्किंग कर रही थी। यानी कि अब तक हम जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे वो किस चीज से रिलेटेड था, वो आपकी पेरेंट क्लास से रिलेटेड था। इसके अंदर हम सबसे पहले ब्रांड को कॉल करते हैं। ब्रांड में हम किस चीज को कॉल करते हैं, इसके अंदर हम सेल्फ डॉट ब्रांड को कॉल कर लेंगे। इसी के साथ साथ मुझे दूसरी चीज यहाँ पे इसकी व्यूज कॉल करना है, तो मैं सिंपल व्यूज को भी कॉल कर लूंगी एंड ब्रैकेट के अंदर हम सेल्फ डॉट व्यूज को कॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है यहाँ पर इसकी चाइल्ड क्लास। अब क्या होगा कि चाइल्ड क्लास के अंदर मैं चाइल्ड क्लास की वैल्यूज दूंगी एंड पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी मैं पेरेंट क्लास की वैल्यूज प्रोवाइड कर कर आई हूँ। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करती हूँ, एक क्लास बनाती हूँ। सबसे पहले जो है मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक अदद यहाँ पे बनानी होगी क्लास। इस क्लास को एक नाम देना होगा जो कि क्या कहलाएगा, कार। और इस क्लास को हमने जो है वो कार का नाम दिया और कार का नाम जो है वो प्रोवाइड करने के बाद हमने क्या चीज़ करनी होगी, हमने जो है वो इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करना होगा। अच्छा, इसको जो है ना वो मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, मैंने एक क्लास क्रिएट की और अच्छा मैंने सेमी कॉलन्स लगा दिए हैं। क्लास बनानी थी, सिंपल क्लास बनाई। क्लास का नाम हमने कार रखा। इस कार के अंदर हम क्या करेंगे, इस कार के अंदर हम सबसे पहले अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन में हम जो है वो इनिट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम इनिट को जो है वो यहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। सेल्फ के साथ हम अगेन इसके अंदर ब्रांड बताते हैं, इसके अंदर हम मॉडल बताते हैं अपनी कार का, इसके साथ साथ हम इसके कलर्स बताते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसके व्हील्स जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं। तो अब टोटल चार चीजें मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन कर दी। हर कार का अपना ब्रांड है, अपना मॉडल है, अपना कलर है और अपने जो है वो उसके व्हील्स हैं। ठीक है,
हमने जो है वो इसको यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पे हम सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड सुपर का कीवर्ड क्या करता है, आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को कंसीडर करता है, यानी कि पैरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है ये एक तरीके से, ठीक है? इसको कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने ब्रांड्स को कॉल करेंगे एंड ब्रांड्स के साथ-साथ मेरी पैरेंट क्लास में क्या चीज़ थी जो मैंने प्रोवाइड की थी, वो थी व्हील्स। ये देखें, ये ब्रांड यहाँ पे और व्हील यहाँ पे हमने जो है वो पैरेंट क्लास से कंसीडर किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ये क्या है, पेरेंट क्लास का हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें कॉल करनी है, जैसे कि इसका मॉडल और इसका कलर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेल्फ डॉट मॉडल का यूज़ करेंगे और बता देंगे ये किस चीज़ के इक्वल है, ये बराबर होगा हमारे पास कार के मॉडल के इक्वल, ठीक है? और साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है मेरे पास कलर, तो हम कलर को भी सेल्फ डॉट कलर करके यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेंगे। सेल्फ डॉट कलर हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, कलर के। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट थे वो हमने प्रोवाइड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन एक और फंक्शन बनाएँगे। इस फंक्शन के अंदर हम जो है वो इसको अपने पास प्रिंट कराएँगे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक हमने पहले जो है वो शो इन्फो बनाया था, अब हम यहाँ पे एक शो डिटेल्स के नाम से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम सिंपल सेल्फ को कॉल करते हैं। सेल्फ को कॉल करते हुए हमने क्या करना होगा, इसके अंदर हमने चीज़ें जो है वो प्रिंट करानी होंगी। अब यहाँ पे होगा क्या हमारे पास कि इसमें 4 चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रांड, मॉडल, कलर एंड व्हील्स। तो ये चारों चीज़ें मुझे क्या करनी होंगी, ये मुझे सिंपल प्रिंट करानी होंगी। तो प्रिंट की कमांड लेंगे, प्रिंट की कमांड लेते हुए एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे बता देंगे ब्रांड को, जो भी कोई ब्रांड होगा, ब्रांड के अंदर हम सेल्फ डॉट ब्रांड का यूज़ कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है वो इसके मॉडल को कॉल करेंगे। इसमें हम जो है वो सेल्फ डॉट मॉडल की कमांड का यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कलर है, तो मैं कलर का यूटिलाइजेशन करते हुए सेल्फ डॉट कलर को चूज़ कर लूँगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे व्हील्स डिफाइन करने हैं। तो व्हील्स को डिफाइन करने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे सेल्फ डॉट व्हील्स कॉल कर लिए। ये हर एक प्रोग्राम के अंदर इसी तरीके से सेम रहेगा। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को कॉल करेंगे एंड कॉल करने के बाद उनको यूटिलाइज़ करेंगे। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करनी होगी अपनी कार के लिए और साथ ही साथ जो हमने कार्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, हम उनको सिंपल क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने पेरेंट क्लास से और अपने चाइल्ड क्लास से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा अपग्रेड करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब एक एरर भी आ रहा है, उसको हम ठीक कर लेंगे। इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो है वो कार 1 को डिफाइन करेंगे, जो कि किसके बराबर होगी, जो कि यहाँ पे कार के बराबर होगी और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिटेल्स देंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये टोयोटा के बराबर है इसका कंपाइलेशन। साथ ही साथ ये है टोयोटा में करोला, करोला के साथ-साथ जो है इसमें हमारे पास कलर हमने देना है, तो कलर मैं दे दूँगी रेड और रेड कलर के साथ-साथ इसमें व्हील्स हम दे देते हैं सिंपल 4, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 4 व्हील्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी एक कार की डिटेलिंग आ गई। अच्छा, यहाँ पे क्लास जो है वो इसमें मैं कॉलन लगाती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। अच्छा, मैं थोड़ी-सी और डिटेल देखती हूँ, उसके बाद हम जो है वो इसको देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ पे दूसरी कार को डिफाइन करते हैं, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम कार को कॉल करेंगे एंड कार को कॉल करने के बाद इसी तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे। जैसे इस बार मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास होंडा की कार है, इसके अंदर मेरे पास जो है वो सिविक है, सिविक के साथ-साथ इसके जो है वो 4 टायर हैं और इसका कलर क्या है? इसका कलर है मेरे पास ब्लू, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, कॉलिंग मेथड का यूज़ करना है और जो हमारा यहाँ पे शो इन्फो है और साथ ही साथ जो मेरे पास यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे कॉल की ना, शो डिटेल्स, इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कार्बन डॉट शो अम, शो अंडरस्कोर इन्फो को कंसीडर करेंगे ताकि ये वाला फंक्शन हमारा जो है वो सबसे पहले क्लोज हो जाए। इसके बाद लास्ट में हम जो है वो कार2 को कॉल करेंगे, या ऐसा करते हैं कार1 को ही कॉल करते हैं और कार1 में क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो शो डिटेल्स कॉल करते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने कर ली शो डिटेल्स कॉल और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये क्या है, ये है मेरी चाइल्ड क्लास और यहाँ पे ये है मेरी आपके पास
क्या चीज़? ये है मेरा आपके पास पैरेंट क्लास, ताकि अब आपको पता चल जाए कि कौन-सी चीज़ का जो आउटपुट है वो कहाँ से आ रहा है। इन दोनों के बाद थोड़ा-सा जो है वो हम नीचे गैप देंगे, जिसके लिए सिंपल प्रिंट की कमांड का यूज़ करेंगे। इसको एम्प्टी देंगे क्योंकि लाइन स्पेस देके हमने इसको थोड़ा-सा ब्रेक किया। अब यही चीज़ हमने क्या करनी है, कार2 के लिए भी डिस्प्ले करानी है, तो कार2 डॉट शो अंडरस्कोर इन्फो करके उसको जो है वो हम कॉल कर लेंगे उसकी डिटेल्स को पैरेंट क्लास से। इसी तरीके से कार2 डॉट यहाँ पे शो अंडरस्कोर डिटेल्स करके हम जो है वो डिटेल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो दूसरी कार की डिटेल होंगी वो भी प्रिंट होकर आ जाएँगी। तो कार1 एंड कार2 क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने डेटा स्टोर किया है और अब हमने जो है वो इसका यहाँ पे कंसिडरेशन देखनी है। अच्छा, एक छोटी-सी प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रही है वो क्लास कार के अंदर आ रही है, तो इसको मैं एक नज़र देख के आपको बताती हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे कार कॉल की है, तो कार के अंदर एक काम करते हैं, इसका पैरेंट जो व्हीकल है उसको कॉल कर लेते हैं ताकि ये कंसीडर हो जाए। तो अब जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंसीडर आउट हो गया। हमने चाइल्ड क्लास में पैरेंट क्लास को कॉल नहीं किया था, इसीलिए जो है वो थोड़ा-सा एरर जनरेट हो रहा था। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि अपनी दोनों चीज़ों को डिफाइन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल में एंड आउटपुट में चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो दोनों कार्स की डिटेल जो है वो प्रिंट होकर आ रही हैं यहाँ पे पैरेंट और चाइल्ड क्लास से। तो जैसे मैं टर्मिनल में जाती हूँ, आप देखेंगे सबसे पहले इसने मुझे जो है वो कार1 की डिटेल्स दी, जिसमें से मुझे पैरेंट क्लास से बताया कि ब्रांड जो है वो टोयोटा और उसके व्हील्स कितने, वो हैं 4। जबकि चाइल्ड क्लास से इसने मुझे बताया कि ब्रांड टोयोटा है, मॉडल जो है वो इसका करोला है, कार रेड कलर की और व्हील कितने हैं, इसके 4 हैं। यानी कि ये पैरेंट क्लास से भी डेटा ले रहा है और ये चाइल्ड क्लास से भी डेटा ले रहा है। इसी तरीके से इसने दूसरी कार का डेटा दिया जिसमें ब्रांड इसने बताया पैरेंट क्लास से कि होंडा है और उसके व्हील्स कितने हैं, वो भी 4 हैं। इसके बाद इसने जब चाइल्ड क्लास की डिटेल्स दी तो ब्रांड उसने होंडा बताया, मॉडल उसने सिविक बताया, कलर इसने ब्लू बताया और व्हील्स इसने 4 बताए। तो हमने 2 अलग-अलग गाड़ियों को कॉल करने की कोशिश की और उनकी जो डिटेल्स थी वो पैरेंट एंड चाइल्ड क्लास से समझने की कोशिश की। एक्चुअली इस एग्जाम्पल को समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि अब तक आप जो पैरेंट क्लास लेकर चल रहे थे यहाँ पर, उसको हम चाइल्ड क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने जब यहाँ पे अपनी पैरेंट क्लास में डिटेल्स दी थी इसके अंदर सेल्फ ब्रांड और सेल्फ व्हील की, तो मैंने इसका आउटपुट डेटा कहाँ दिया, यहाँ पर आके जब मैंने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया। और चाइल्ड क्लास में क्या किया, चाइल्ड क्लास में इन दोनों के दोनों मेथड्स को कॉल भी कर लिया और ये आसानी से कॉल भी हो गए और मुझे इनको सेपरेटली डिफाइन भी नहीं करना पड़ा। तो मैंने 2 चीज़ें पैरेंट क्लास में डिफाइन की और उन 2 चीज़ों को चाइल्ड क्लास में कॉल करके टोटल 4 चीज़ें अपने पास चाइल्ड क्लास के अंदर प्रिंट करा ली। तो आप इस तरीके से जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि पैरेंट एंड चाइल्ड क्लास में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए समझना काफ़ी आसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।